बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कुछ पार्ट किए थे। वो था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? अब देखिए, उर्दू में इसको हुरूफ रब्त भी कहते हैं और हुरूफ जार भी कहते हैं। अब प्रीपोजिशन का काम क्या है? अब मैं डिफिनेशन करूंगा, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। लेकिन पहले हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में याद रखे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक या दो डिफिनेशन या तीन डिफिनेशन देता हूं, एक नहीं देता। ठीक है, तो अभी इसमें भी मैंने दो डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए, इट इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप। मेन बात क्या है? रिलेशनशिप की होती है। ठीक है, अब बिटवीन नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन आपको पता है कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पे या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, एंड विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये रिश्ता नाउन प्रोनाउन और जो अल्फाज है और सेंटेंस में उसके साथ रिश्ता जाहिर करता है। यह है प्रीपोजिशन का काम। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन जो बहुत आसान अल्फाज में है वो है, ये दूसरा डिफिनेशन है, इसको देखें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो अ नाउन अगेन प्रोनाउंस पोजीशन। ये पोजीशन दिखाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देता हूं कि इसको किस किस तरह कहां कहां इस्तेमाल हम करते हैं। लाइक प्रीपोजिशन को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अब देखिए, यहां पे हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जगह के लिए। दूसरा हमारा जो है, हम कहते हैं इसको हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वक्त। तीसरा, हम इसको डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिम्त एंड लोकेशन, यानी मुकाम। इन चार चीजों के लिए, इससे और भी मतलब बहुत है कि उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और लोकेशन के लिए क्या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत और भी चीजें हैं, लेकिन वो काइंड से उधर बाद में करेंगे। लेकिन ये चार चीजें अपनी जहन में रखें कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और लोकेशन के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये आप टाइम और प्लेस के लिए बहुत नहीं, डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हमारे साथ कुछ डेली लाइफ में हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, इन एक प्रीपोजिशन है हमारे साथ, ऑन एक प्रीपोजिशन है हमारे साथ, ऑफ हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, टू हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, नियर हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, एटसेट्रा। बहुत हैं प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस सेंटेंस में इस्तेमाल करूंगा तो आप लोगों को और भी मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई लिव इन नौशहरा। अब यहां देखें, इनको देखें, ये हमारे साथ प्रीपोजिशन है। ठीक है, सो आई लिव इन नौशहरा। और ये अब देखें क्या इन्होंने जाहिर किया, प्लेस। ठीक है, जगह बता दी, आई लिव इन कहां पे, नौशेरा में। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी मिसाल दूं तो मैं कहता हूं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पे बुक किधर है? बुक और हमारे साथ क्या है, प्रीपोजिशन, और किधर है, टेबल के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें कि मैं आई वॉज बर्न इन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बर्न इन 19
90। अब इन्होंने टाइम बता दी, इन हमारे साथ प्रीपोजिशन है, टाइम बता दी, कब, टाइम बता दी, प्लेस नहीं, अभी टाइम की बात है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमारे साथ टाइम, प्लेस, ये जगह बता देती, जगह भी बता दी, टाइम भी बता दी, डायरेक्शन और लोकेशन। बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन अभी एक चार्ट पे मैंने छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बर्ड है और एक बॉक्स है। अब इस बर्ड को देखे और बॉक्स को देखे, इसका हम मतलब मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन हम बेसिकली इस्तेमाल कहां पे करते हैं और किस तरह करते हैं। लाइक यहाँ देखिए अंडर, अब अंडर एक प्रीपोजिशन है हमारे साथ, यहाँ पे है बर्ड और बॉक्स उसके ऊपर है, तो हम कहते हैं द बर्ड इज, द बर्ड इज अंडर द बॉक्स। हम कहते हैं द बर्ड इज अंडर द बॉक्स। अब अंडर को देखिए यहां पे, ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इसी तरह बिहाइंड को देखे, बिटवीन को देखे, ऑन को देखे, इन फ्रंट ऑफ को देखे, इन को देखे, नियर को देखे, अबाउट को देखे, यानी बर्ड की पोजीशन किधर है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि द बर्ड इज बिहाइंड द बॉक्स, द बर्ड इज बिटवीन द बॉक्स, द बर्ड इज ऑन द बॉक्स, द बर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, द बर्ड इज इन द बॉक्स, द बर्ड इज नियर द बॉक्स, द बर्ड इज अबाउट द बॉक्स। सो उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे सेंटेंस में, और ये हमें क्या क्या बताता है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड लोकेशन। जहन में ये रखें कि ये और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो काइंड्स हम बाद में करेंगे। तो इंशाल्लाह आप एक भी वीडियो, एक भी लेक्चर मिस ना करें। ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Fearless.